नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। गुड मॉर्निंग। 20 जून 2021 के धम्ममंगलम के सुबह के साधना सत्र में चल रहे पारमिता के धम्म प्रवचन को अनुवाद करने जा रहे हैं। तो आज की जो पारमी है वो है उपेक्षा पारमी। तो उपेक्षा पारमी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होती है जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाती है, बढ़ जाती है। उपेक्षा मतलब ही उसको इंग्लिश में इक्वानिमिटी कहते हैं, मतलब ना ही सुखद ना ही दुखद। मोटे तौर पे जिसे हम अत्त किली मतानु योगो और काल सुखानु योगो कहते हैं, मतलब जो भी वेदनादायी प्रैक्टिसेस है, जो भी दुखदायी प्रैक्टिसेस है, उनको छोड़ना है, और जो भी इंद्रिय सुख की प्रैक्टिसेस है उनको भी छोड़ना है। तो ये 10वीं पारमी है और सबसे उच्चतम पारमी है। तो ये जो मेंटल क्वालिटी है वो तीसरे और चौथे जाना में ही स्ट्रांग होती है। पहले और दूसरे जाना में भी ये वीक होती है। तो ये स्टार्ट होती है शील से। जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि कहते हैं और ये तीन रत्नों के सामने झुकना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही हमारा अहंकार जो है वो कम होते जाता है। अहंकार क्यों होता है? क्योंकि मैं की वजह से। अहंकार उत्पन्न कैसे होता है? क्योंकि आसक्ति है, द्वेष है, लोभ है। पर ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये अहंकार की वजह से फिर से आसक्ति, द्वेष और लोभ उत्पन्न होता है। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं और फिर वो बच्चा बड़ा होकर फिर से किसी बच्चे को जन्म देता है, वैसे ही। तो हम क्या करते हैं कि जब ये तीन रत्नों के सामने झुकते हैं तो हमारा अहंकार कम हो जाता है। तो जब हम शील की प्रैक्टिस करते हैं, शील का पालन करना चालू कर देते हैं, तो जैसे पहला शील पालन करते हैं तो उससे हमारा द्वेष कम हो जाता है। दूसरे शील से हमारी आसक्ति कम हो जाती है। तीसरे शील से वासनाएं कम हो जाती है। चौथे शील से हमारा भ्रम या मोह कम हो जाता है। पांचवें शील से भी भ्रम कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम शील लेते हैं तो ये शील जो है हमारी जो मैं की जो संकल्पना है उसके विरुद्ध में काम करती है। तो ये तो मेरे खुद के रिफ्लेक्शंस है, पर आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म जो है वो आप आइए और देखिए। संधि टिको वकालिको एहि पस्सिको ओपनायको पच्चतंग वेदितब्बो वेनुइति। तो हम शुरुआत से देखते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है कि ये मैं की वजह से ही हमारे मन में जो है दुख की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले जब आप प्रैक्टिस नहीं करते थे, आप झुकते नहीं थे, तो आप खुद निरीक्षण कर सकते हैं कि तब में और अब में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सुख और शांति का अनुभव होगा। आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें काफ़ी हद तक चेंज आ गए होंगे। तो ये बुद्ध धम्म संघ जो है ये मैं के विरुद्ध जाते हैं। बुद्ध बुद्ध मतलब क्या? कि आपके मन में जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तो ये प्रज्ञा की एक विशेषता है कि ये दुख को जान लेती है। तो और ये दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि ये मैं की भावनाओं की वजह से।
तो हम जब शील पालन करना शुरू करते हैं तो हमारी आसक्ति, हमारा राग, हमारा द्वेष ये कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये कम होते हैं हमारी मैत्री बढ़ जाती है। और फिर जब 32 बॉडी पार्ट्स का मेडिटेशन है, उसकी वजह से वासनाएं कम हो जाती है। अधिनदाना का शील है, उसकी वजह से आसक्ति और लोभ कम हो जाता है। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये जो काम छंद है ये मैं को बहुत प्रिय होता है। तो जैसे जैसे हम शील का पालन करते हैं तो ये मैं कम होते जाता है। तो आपको तराजू पता है, तो तराजू की जो दोनों बाजुएं होती है वो बैलेंस होनी चाहिए, उसी को उपेक्षा बोलते हैं। तो ये बैलेंस कब होगी? जब हम दोनों चीज़ें कम करेंगे। दोनों मतलब जो इंद्रिय सुख की जो प्रैक्टिसेस होंगी, या फिर जो शरीर को हानि पहुंचाने वाली प्रैक्टिसेस होंगी, जिसको हम शीलवद परमस्य से भी जानते हैं, इन दोनों को कम करना होगा। तो जैसे जैसे ये दोनों कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो तराजू है वो बैलेंस हो जाता है। तो वहीं पे उपेक्षा जो है वो उत्पन्न होती है, मतलब दोनों बाजू बराबर और दोनों बाजू में कुछ भी नहीं। तो लोग जब जाना के स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पे भी वितर्क, विचार और प्रीति होती है, तो इनमें भी 5 बाधाएं रहती है। ये बार बार फिर से मैं, मेरा, ये कॉन्शियसनेस हमें जागृत होते रहता है। तो ये जो विचार, वितर्क और प्रीति है, ये बहुत ही सूक्ष्म रहती है, बट बहुत पावरफुल रहती है। हम हम सोचते हैं कि ये तो छोटी सी है, इसमें क्या बाधा है। तो पर आपको सुई की टोक पता है? तो सुई की टोक होती तो बहुत सूक्ष्म, पर काफ़ी डेंजरस हो सकती है। तो ये तो हायर प्रैक्टिसेस है, हम मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, बट जो भी इन प्रैक्टिसेस में है उनको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये वितर्क, विचार और प्रीति आपको नीचे खींच सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि धीरे धीरे इनको जानना है और इनको निकाल फेंकना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको चीज़ें जैसी है वैसी देखनी है तो आपको समाधि की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको दुर्गुणों को कंप्लीटली निकाल फेंकना है तो आपको प्रज्ञा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम सती पन्या कहते हैं। तो ये विपश्यना के लेवल पे होता है। तो समाधि की जो प्रोसेस है वो देखने की प्रोसेस है, पर विपश्यना के लेवल पे हमको उसको लिटरली उसको निकाल फेंकना होता है। जैसे कि कोई पौधा होता है, उसको उसको हम जब जड़ से निकाल लेते हैं तो उसमें ना ही कोई बीज होता है और ना ही उसका कोई जड़ उसमें होता है। तो वैसे ही विपश्यना का जो स्तर होता है वैसे ही होता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, जैसे कि किसी समुंदर की गहराई में हम जाते हैं, तो वहाँ पे वो समुंदर बिल्कुल शांत और स्थिर होता है। तो वैसे ही विपश्यना जो होती है वो बहुत गहरी होती है। तो इस गहराई में जो दुर्गुणों के जड़ छुपे हुए होते हैं, जिसको हम आसव कहते हैं, जो कि काम आसव, भव आसव, अविद्या आसव होते हैं, तो इन इस जड़ को हम निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इस स्तर पे हम उस जड़ को, इन दुर्गुणों को निकाल फेंकते हैं तो ये फिर से सक्रिय नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि इस स्तर पे हम मग्ग और फल स्टार्ट हो जाता है। तो हम कुछ हाई जा रहे हैं, हम थोड़ा कम हो जाते हैं। तो हम जैसे कि हमारी समाधि जो है
वो जैसे जैसे पुष्ट होती है, जैसे जैसे गहरी हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि आप ये दोनों साइड से अनासक्त हो जाते हैं, मतलब दोनों जो सुखद और दुखद है इनसे अनासक्त हो जाते हैं। तो ये बुद्ध धम्म संघ और शील से स्टार्ट होता है। और फिर हम जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस में आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी शांतता भी बढ़ने लगती है। तो शांति जो है वो प्रज्ञा का अन्न होता है। जैसे जैसे हम ये शांति का अन्न प्रज्ञा को देने लगते हैं, तो वो प्रज्ञा विकसित होने लगती है, बढ़ने लगती है। पर अगर हम हमारे जीवन में अशांतता लाते हैं, तो फिर प्रज्ञा कभी बढ़ नहीं सकती। तो प्रज्ञा क्या करती है कि सती के साथ दुर्गुणों को देखती है, जिसे कि हम लाइट ऑफ विजडम भी कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा से ही हम चीजें जैसी है वैसी देख सकते हैं। चीजें जैसी है वैसी मतलब क्या, कि अनिच्छ, दुख और अनात्म को जानना, ये तीन चीजें ही हमें देखनी है। पर ये कब हो सकता है, जब हमारे मन से जो है, जो ये भ्रम का, ये मोह का पर्दा जब उठ जाएगा, तभी हम ये देख सकते हैं। जब ये दुर्गुण ये तीन चीजों के साथ कैसे काम करते हैं, इसको हमें प्रत्यक्ष रूप से देखना है। तो ये कब हो सकता है, कि हम जब उस स्तर पर, उस गहराई में जब हम जाते हैं, तभी हम देख पाते हैं। बहुत से लोग कॉल करते हैं और डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी विपश्यना के, जो अभी जो फेमस जो विपश्यना है उस पर डिस्कशन होता है। तो ये जो विपश्यना है वो गहरी नहीं है, असली नहीं है। ये ये सतही तौर पर, मतलब जैसे कि समुंदर की जो सतह होती है उसकी तरह है। हम चीजें जैसी है वैसी देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उस स्तर की जो शांतता है, उस स्तर की जो उपेक्षा है, वो इसमें नहीं होती। ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ऐसे नहीं कि 10 दिन में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे कई लोग हैं जो 8 महीने से 9 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्लोली स्लोली वो इस स्तर पर जा रहे हैं। कोई चौथे कई लोग हैं जो चौथे जाना तक पहुंच गए हैं। तो उनको देखना पड़ेगा कि जैसे चौथे जाना में जाते हैं, तो आपको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करना है। रिफ्लेक्ट क्या करना है? हर कंडीशन पे जो चार पස්සना होते हैं, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, चित्तानुपස්සना। तो जैसे कि धम्मानुपස්සना में आपको रिफ्लेक्ट करना है, पर उसकी आसक्ति में नहीं जाना है। तो जैसे हम चौथे जाना में जाते हैं, तीसरे जाना में एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा आई कॉन्शियसनेस है, जो मैं मेरा का कंसेप्ट है, वो ऑलरेडी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा भ्रम है वो उत्पन्न नहीं होता है। तो हमारे जो आँख के सामने जो पर्दा है वो निकल जाता है। तो जैसे जैसे हम चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी सीखने की जो अ, तेज़ी है वो बढ़ जाती है। तो हम कायानु से, वेदनानु से, धम्मानु से, चित्तानु से, मन से, जहाँ पे भी धम्म उत्पन्न हो रहा है, धम्म वर्तमान में है। जैसे कि हम जैसे कि आप अभी देख रहे हैं वो धम्म है, आप सांस ले रहे हैं वो धम्म है। पर ये कब होता है? तभी जब आप ये जो प्रज्ञा का प्रकाश है, जिसे लाइट ऑफ विजडम है, उससे आप इसको देखना चालू करते हैं।
तो ऐसे ये धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होती है। तो उसके बाद जो 5 स्कंद होते हैं, जैसे कि रूप स्कंद, उससे भी ये मैं निकालना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे 4 धातु होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। तो आप अ, जब आप अ, चौथे जाना या 8वां जाना कंप्लीट कर लेंगे, तो बनते आपको 4 धातु ध्यान या कसीना ध्यान भी। तो कसीना ध्यान से तो टाइम लग सकता है, पर 4 धातु ध्यान से आप ये मतलब धातु कैसे काम करते हैं वो देख पाते हैं। तो उसके बाद ये रूप कैसे बना हुआ है ये भी आप जान लेते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि दस्सरम पहातब्बा, कि भिक्खु, जब आप देखते हैं उसी समय आप नष्ट कर देते हैं। तो ये जो मैं जो है, ये रूप स्कंद में जो ये जो मैं है, ये नष्ट होना चालू हो जाता है। तभी उपेक्षा उत्पन्न होती है, उपेक्षा विकसित होना चालू हो जाती है। मेरा एक रिफ्लेक्शन है कि when I is temporarily subsided from 5 skandhas, that time उपेक्षा arise। मतलब ये 5 स्कंद से जो ये मैं है, वो टेम्पररली थम जाता है, कम हो जाता है। ठीक है? तो देखिए, टेम्पररीली, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ टेम्पररीली कम हो जाता है, तभी उपेक्षा उत्पन्न होती है। तो ये कैसे होता है? तो जैसे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये रूप जो है, हम बोलते हैं कि ये रूप मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये वेदना मैं हूँ। तो ये सारी जो फीलिंग्स है, ये मैं से रिलेटेड है। तो ये सारी फीलिंग्स जब एक रियलिटी पे आ जाती है, तब सत्य सत, सत्य उत्पन्न होता है। तो आपका तो ये रूप स्कंद के प्रति जो भी हमारे मन में भ्रम है, वो नष्ट होना चालू हो जाता है। ये जो भ्रम है वो मैं की वजह से निर्माण होते रहता है। तो जो भी ये मैं का जो भ्रम है, उसकी वजह से जो भी संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो मैं का जो भ्रम है, जो ये रूप स्कंद से रिलेटेड है, और जिसकी वजह से विचार उत्पन्न होते हैं, वो कम होना चालू हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उपेक्षा सद्भुजंग जो है आपके मन में उत्पन्न होना चालू हो जाता है। तो आप जब रूप देखते हैं, तो ये हमारा जो शरीर का मैं का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि जब आप सपोज सुबह में नहा लिए, और किसी ने आपको पूछा कि क्या आपने नहाया है, तो आप कहते हैं कि हाँ, मैंने नहा लिया। हम हम शब्द क्या यूज़ करते हैं कि मैंने नहा लिया है। तो हम इसको मन में जानते कैसे, इसको मन में उसकी संरचना कैसे करते हैं, उसका कंसेप्ट कैसे बनाते हैं, उसकी संज्ञा कैसे बनाते हैं कि ये शरीर नहाया है, मतलब ही मैं नहाया हूँ। तो यही से भ्रम उत्पन्न होता है। हर संस्कार से भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे कि और एक एग्जांपल है, हम बोलते हैं कि हमने खाना खा लिया। तो जब कोई पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया, तो हम कहते हैं कि हाँ,
मैंने मैंने खाना खाया। किसने खाना खाया? कौन है जो वहाँ पे खाना खा रहा है? आप समझ रहे हैं? वहाँ पे कोई नहीं है जो खाना खा रहा है, क्योंकि ये शरीर जो है वो तो चार धातुओं से बना हुआ है। और ये हर धातु अलग अलग पार्टिकल से बने हुए हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, अणु रेणु से बने हुए हैं। और ये हर वक्त निर्माण हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे कोई नहीं है जो कंट्रोल कर रहा है। ये सारे पार्टिकल्स दुखदाई है, जो निर्माण हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। अगर हम इसको मैं समझते हैं तो वहीं से भ्रम की उत्पत्ति होती है। ये बचपन से शुरू हो जाता है। तो जब हमारे पास धम्म आ जाता है, बुद्ध की प्रज्ञा आ जाती है, धम्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ये धम्म की समझ आ जाती है। जैसे जैसे प्रज्ञा उत्पन्न होती है तो धम्म की समझ भी बढ़ जाती है। और फिर संघ है। संघ ये संघ क्या करता है कि अ, हमको मन का अन्न देता है। पर आर्य संघ, धम्म मतलब क्या? धम्म मतलब जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, जो हमारे मन में ऑलरेडी है, उसको संघ आगे लेके जाता है। तो इस तरह से जो ये रूप का जो कंसेप्ट है, जो मैं से बना हुआ है, ये जो रूप है, वो सुखद और दुखद दोनों फीलिंग्स को, भावनाओं को उपभोग लेते रहता है। तो जैसे ही ये रूप से मैं कम होने लगता है, ये सुखद और दुखद भावनाएं कम होने लगती है, तो ऑटोमेटिकली हम जो उपेक्षा की राह पर चलने लगते हैं। उसके बाद फीलिंग्स, वेदना। तो वेदना 128 टाइप की वेदनाएं होती है, अ, जिसको हम सुखद, दुखद और न्यूट्रल में भाग सकते हैं। तो आप चेक कीजिए कि वेदना कैसे उत्पन्न करते हैं हम। राग, द्वेष, मोह, मत्सर, ईर्ष्या। जैसे कि रूप के लिए लोभ, द्वेष और मोह है, वेदना के लिए लोभ, द्वेष और मोह है, संज्ञा के लिए लोभ, द्वेष और मोह है। तो संज्ञा मतलब क्या? हमारी मेमोरी, जो भी दृष्टि है, आवाज़ है, टेस्ट है, अ, ये संज्ञा में जब लोभ, द्वेष और मोह जब उत्पन्न होता है, और इनको हम जब निकालना स्टार्ट कर देते हैं, इस लोभ, द्वेष और मोह को हम जब संज्ञा से निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तभी उपेक्षा सद्भुजंग जो है वो उत्पन्न होता है। वैसे ही ये जो फीलिंग्स होती है, इसमें भी आई कॉन्शियसनेस होता है, वो कम होते जाता है। देखिए, वेदना जो है ये मैं की वजह से उत्पन्न होती है। और ये मैं कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि सकाया दिखती है, आई कॉन्शियसनेस है, ईगो कॉन्शियसनेस है, हम मैं मेरा करते रहते हैं। पर ये कब कब से चालू होता है? जब हम पहली बार इस दुनिया में आते हैं, जब पहली बार माँ की कोख से जन्म लेते हैं और हमारे माँ बाप हमको सहलाना चालू करते हैं, तो हमको एक आराम, एक दिलासा मिलता है। तो जब कोई अगर कोई संकट हो तो बच्चा अपने आप जान लेता है, उसके मन में ऑलरेडी रिफ्लेक्शन आ जाता है कि अ, ये डेंजर है। तो इस तरह से बच्चा आराम, कंफर्ट उसमें जागने लगता है। उसके बाद हम उसको नाम देते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे ये आई कॉन्शियसनेस विकसित हो जाता है। तो हम कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और ऐसे धीरे धीरे ये मैं का जो कंसेप्ट है वो बढ़ते जाता है।
और इसी के साथ हमारा भ्रम भी बढ़ते जाता है, और इसी तरह से दुख की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाता है। हमें महसूस भी नहीं होता, हमें ये एहसास भी नहीं होता कि कब हमने ये दुख की उत्पत्ति करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो मैं है वो बार बार ये दुख की उत्पत्ति करते रहता है। तो ये कहाँ पे होता है? जो रूप, वेदना, संज्ञा है, ये तीनों में जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे भी मैं होता है। तो जब, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, तो ये भी एक संस्कार है। पर अगर इस संस्कार के पीछे आई कॉन्शियसनेस है, अगर कोई लोभ है, ये लोभ क्यों होता है? क्योंकि आई कॉन्शियसनेस है। तो ये संस्कार का जो परिणाम होगा वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लोभ है। तो यहाँ पे उपेक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जहाँ पे भी लोभ, द्वेष और मोह है, जहाँ पे भी, वहाँ पे 5 स्कंद होते हैं, मतलब रूप, वेदना, संज्ञा इत्यादि। तो वहाँ पे आई कॉन्शियसनेस होता है, तो वहाँ पे उपेक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप मतलब अ, अ, बहुत से प्रैक्टिशनर है वो बताते हैं कि बहुत बहुत सी प्रैक्टिसेस है जहाँ में बताया जाता है कि मतलब जब द्वेष उत्पन्न हो तो उसको छोड़ दीजिए, मोह उत्पन्न हो तो उसको छोड़ दीजिए। पर इसकी वजह से उपेक्षा विकसित होगी। वेरी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। जब तक आप थर्ड या फोर्थ जाना तक पहुंचते नहीं है, उस स्तर पर पहुंचते नहीं है, जैसे कि थर्ड जाना में उपेक्षा धीमी हो जाती है, और चौथे जाना में परिपक्व हो जाते हैं। चौथे जाना में भी आपको उसको विकसित करना पड़ता है। तो ये चौथे जाना का जो सुख है, जो शांति आपको वहाँ पे मिलती है, उसको उसको शब्दों में ज़ाया नहीं किया जा सकता। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ, पर कुछ लोग कहते हैं कि बस माइंडफुलनेस से और समाधि ही पर्याप्त है। टोटली रॉन्ग। उन्होंने चेक करना चाहिए कि समाधि सुत्त हो गया, महापरिनिर्वाण सुत्त हो गया, आनापाना सुत्त, महासतिपट्ठान सुत्त हो गया। तो और भगवान बुद्ध की कई धम्म देशनाएँ हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध समाधि के बारे में बताते हैं। तो अगर ऐसे नहीं होता तो सम्यक समाधि जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का भाग ही नहीं होता, है कि नहीं? तो ये, इसको हमें समझना चाहिए कि और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति होती है वो समाधि मुद्रा में क्यों होती है। तो हमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमको समाधि डेवलप करना है, पर उसकी आसक्ति में भी नहीं जाना है। अगर हम उसकी आसक्ति में चले गए तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। उसके प्रति अगर बहुत आनंद प्राप्त करना स्टार्ट हो गया, तो मुझे ये प्राप्ति हो गई, मैं यहाँ तक, मेरी प्रगति हो गई, तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो भावनाएं हैं, इसकी वजह से उपेक्षा, जो ये जो मेंटल क्वालिटी है, वो कभी विकसित नहीं हो पाती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि संज्ञा, जो परसेप्शन है, संज्ञा है। जैसे कि अभी मैं दरवाज़ा देख रहा हूँ, तो जब मैं ये कहता हूँ कि जब मैं दरवाज़ा कहता हूँ, तो दरवाज़ा जो है वो केवल एक भौतिक सत्य है, परमार्थ सत्य नहीं है।
और भौतिक सत्य भ्रम की वजह से है। मैं आपको बताऊंगा कि ये भौतिक सत्य भ्रम क्यों होता है। कि जैसे कि हम कहते हैं कि कोई हम कहते हैं ये पूर्व दिशा है, पर क्या आप उसको टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं? तो ये सिर्फ केवल एक संकल्पना है, केवल एक कॉन्सेप्ट है जो भ्रम की वजह से निर्माण हुआ है। हाँ, दिशा दर्शाने के लिए या हमारे भौतिक जीवन को आसान करने के लिए काम में आता है, पर ये केवल एक भौतिक सत्य है, ये परमार्थ सत्य नहीं है। इसको जब हम पूरा सत्य मानने लगते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये पूर्व दिशा है यही सत्य है, और जो तुम कह रहे हो वो गलत है, तो ये इसकी वजह से भ्रम निर्माण होता है। और उसी की वजह से सत्य जो है वो सत्य से हम दूर हो जाते हैं। मैं बढ़ने लगता है, भ्रम बढ़ने लगता है, और हम सत्य को देख नहीं पाते। तो जैसे धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तभी उपेक्षा जो है वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, मतलब विज्ञान, दैट इज एनर्जी, ऊर्जा। तो जैसे हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो ये 6 इंद्रियों से हम जो भी कर्म करते हैं उसके लिए ऊर्जा लगती है। तो ये ऊर्जा ही, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। पर हम उ- उसको मैं बोलने लगते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस के बारे में काफ़ी गलत संकल्पनाएं हैं। कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिशनर ने मुझे कहा था कि थाई भिक्खूज कॉन्शियसनेस को नहीं मानते हैं। तो इट इज़ ट्रू दैट देर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, पर अगर आपकी उत्पत्ति है, इसका मतलब 5 स्कंध है, फॉर्म है, फीलिंग है, परसेप्शन है, मेंटल कॉग्निशन है, कॉन्शियसनेस है, रूप, संज्ञा, वेदना, इत्यादि इत्यादि। ये है मतलब आप है। तो अगर ये नहीं है मतलब आपने ऑलरेडी निर्वाण प्राप्त कर लिया है। ये 5 स्कंध है, इसीलिए तो हम बार बार जन्म ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ भिक्खु है जो 5 स्कंध पे बिलीव नहीं करते, उन्होंने नाम लिया अजान चा, अजान सुमेधो। तो एक्चुअली क्या होता है कि धम्म की समझ की कमी की वजह से, प्रज्ञा की कमी की वजह से, हम धम्म को सुनना जब स्टार्ट करते हैं, तो प्रैक्टिस की कमी की वजह से हम जब ऐसा उच्च स्तर का धम्म हम जब सुनते हैं तो भ्रम निर्माण होता है। तो और हम वो रिफ्लेक्शंस को का गलत मतलब निकालते हैं। तो विज्ञान जो होता है, कॉन्शियसनेस, उसमें से ये मैं निकलना कम होना चालू हो जाता है। तो जब हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, अ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं टच कर रहा हूँ, तो ये मैं भी भ्रम है, और ये जो हम टेस्ट बोलते हैं वो भी भ्रम है। क्योंकि हम कहते हैं कि ये मीठा है, ये कड़वा है, पर जो चीज़, जिन वेदनाओं को हम मीठा बोलते हैं, अगर उनका नाम कड़वा होता, हम उसको कड़वा शब्द बोलते, तो हम उसको कड़वा ही बोलते रहते। वैसे ही अगर जिन वेदनाओं को हम मीठा बोलते हैं, तो मीठी की जगह हम अगर कड़वा नाम रख देते, तो हम उसको कड़वा बोलना स्टार्ट करते। तो ये सब नाम रूप परिच्छिन्न ज्ञान है। तो ये विपश्यना की स्तर पे पता चलता है। तो धीरे धीरे
जैसे जैसे ये मैं कम होते जाता है, आपके 5 स्कंद से ये मैं टेम्पररीली कम होता है, तब उपेक्षा उत्पन्न होती है। जो साइट, साउंड, फिजिकल फीलिंग्स, इसमें से मैं का कंसेप्ट जो है वो कम होता है। उसके साथ साथ काम, छंद, व्यापार, उद्देश्य, कुछ विचिकित्सा, ये कम होते हैं। डाउट, शंका, मतलब क्या कि सत्य की कमी जो है उसी की वजह से शंका उत्पन्न होती है। कैसे शंका कैसे उत्पन्न होती है? क्योंकि हम सत्य तक पहुंच नहीं पाते। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि गुलाब जामुन मीठा होता है, पर अगर किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं, गुलाब जामुन नमकीन होता है, तो सपोज हमारे मन में शंका उत्पन्न हो गई कि ये मीठा है कि नमकीन होता है। तो अगर हमने उसको टेस्ट कर लिया, तो सत्य, सत्य मतलब क्या कि जब हम ये 5 इंद्रियों से किसी चीज का अनुभव लेते हैं, तो वही सत्य है। यही सत्य की परीक्षा होती है। तो जब हम टेस्ट करते हैं उसको, तो हम जान लेते हैं कि ये तो मीठा है। तो ऑटोमेटिकली वो शंका जो है वो उस वो ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। और जब नेक्स्ट टाइम आपके मन में शंका नहीं उत्पन्न होगी, सिर्फ शांति रहेगी, दुख नहीं उत्पन्न होगा। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने कहा कि गुलाब जामुन नमकीन होते हैं, तो आपने तो टेस्ट किया है, तो आपके मन में शंका नहीं उत्पन्न होगी, शांति उत्पन्न होगी। आप जानेंगे कि अरे ये तो मैं जानता हूँ कि ये मीठा है। तो इस तरह से शांति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब ये मैं इस इन 5 स्कंदों से कम होने लगता है, तब उपेक्षा उत्पन्न होती है। इस स्तर पर जब हम धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, इस स्तर पर जब जो भी हमने धम्म की प्रैक्टिस की है हमारे पिछले कई जन्मों से, और हमारी जो भी उपलब्धियां है वो एक जगह पे समाहित हो जाती है, तभी उपेक्षा उत्पन्न होती है। ठीक है? तो ये उपेक्षा पारमी है। और इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है? नॉट इजी। अगर कोई बोल रहा है कि 1-2 दिन में उपेक्षा विकसित कर सकते हैं, तो इट्स फुलिशनेस। इट कांट बी। उपेक्षा ये चौथे जाना का फैक्टर है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। इट्स द लास्ट ऑफ मटेरियल जाना, मतलब मटेरियल जाना और इमटेरियल जाना है, तो उसका ये आखिरी स्तर है। तो ये हाउ मच हायर इट इज़, आप समझ सकते हैं। इवन भगवान बुद्ध ने भी चौथे जाना में निर्वाण प्राप्त किया। जब भगवान बुद्ध की निर्वाण की प्रक्रिया चालू थी, तो वहाँ पे बाजू में अनिरुद्ध भंते बैठे थे। और अनिरुद्ध भंते जी साइकिक पावर में बहुत ही पावरफुल थे। तो भगवान बुद्ध वहाँ पे फिर पहले जाना में एंटर करते हैं, दूसरे जाना में एंटर करते हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें और फिर आठवें। और फिर से वापस आठवें से सातवें, छठवें, पाँचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर से पहले जाना में। और फिर से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे जाना में एंटर करते हैं। और फिर चौथे जाना से बाहर निकलने के बाद वो अपना जीवन त्याग देते हैं। तो इस तरीके से जब हम करते हैं, तो एकाग्रता और उपेक्षा, इन दो मेंटल क्वालिटीज़ की वजह से हम निर्वाणा तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्त किया। तो उस टाइम भिक्खु पूछते हैं क्या भगवान बुद्ध चले गए? तो अनिरुद्ध भंते कहते हैं
कि नहीं अभी फर्स्ट जाना में है। भिक्खु पूछते हैं क्या अभी चले गए? तो कहते हैं नहीं, थर्ड जाना में है, सातवें जाना में है, आठवें जाना में है, पहले जाना में, दूसरे जाना में। इस तरीके से फाइनली जब भगवान बुद्ध चले जाते हैं तो अनिरुद्ध बनते बोलते हैं कि अभी भगवान चले गए। पर इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, कि ये मत समझिएगा कि अब अभी आप चौथे जाना में है तो आपको निर्वाण प्राप्त हो गया है। ठीक है, स्टिल वेरी लॉन्ग टू गो, बहुत लंबा मार्ग है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी है। तो आई होप कि आपको ये समझा होगा। जो भी यूज़फुल है वो लीजिए, जो भी नहीं है वो छोड़ दीजिए। धन्यवाद।